2025 के शुरू होने से हमें सबसे पहला जो काम करना चाहिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर वो एआई एजेंट की डेवलपमेंट को लर्न करना चाहिए, क्योंकि एआई एजेंट जो हैं वो नेक्स्ट बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर चेंज लेके आने वाले हैं, जिसमें हर एप्लीकेशन या हर सॉफ्टवेयर एआई एजेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा या एआई एजेंट की मदद से मिलके बना होगा। इसका रोड मैप क्या होगा, हम कैसे एआई एजेंट को सीख सकते हैं 2025 के अंदर, और कैसे हम एआई एजेंटिक डेवलपर बन सकते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट टाइप के हम एजेंट बना रहे होंगे, जिसमें स्पोर्ट एजेंट है, जिसमें पर्सनलाइज प्रोजेक्ट किसी भी पर्सनलाइज आइडिया का एजेंट है, कोई जो है वीडियो एजेंट है, कोई ऑडियो एजेंट है। तो उस तरह के एजेंट बनाने के लिए हम क्या चीजें लर्न करेंगे, तो हम जो सबसे ज्यादा बेस टेक्नोलॉजी है एआई के अंदर या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको हम पाइथन बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा हैंड्स ऑन नॉलेज चाहिए होता है पाइथन के अंदर कि हम पाइथन के ऊपर ग्रिप बनाएं। अब पाइथन जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर आप ऑलरेडी कोई और दूसरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं, लाइक जावास्क्रिप्ट के डेवलपमेंट, टाइपस्क्रिप्ट के अंदर आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, या किसी भी अदर जावा लैंग्वेज के अंदर आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो आपके लिए एक नई पाइथन लैंग्वेज सीखना मेरा नहीं ख्याल बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि चैट जीपीटी या इस तरह के एलएलएम जो हैं हमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं कि हम क्विकली चीज़ों को लर्न करें, और इवन तो आप उसको कोड देंगे वो आपको चेंज करके दे देगा, क्योंकि एज एन डेवलपर ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग है। अगर आपके पास स्किल्स बन गई हैं और आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं तो आप क्विकली पाइथन के अंदर भी कोड कर सकते हैं या लर्न कर सकते हैं। और अगर आप शुरू कर रहे हैं तो आपको पाइथन से ही स्टार्ट लेना चाहिए ताकि आप एक अच्छे एजेंटिक डेवलपर जो हैं वो बन सकें। अच्छा, अब फर्स्ट स्टेप जो है हमने पाइथन के अंदर ग्रिप कर ली, पाइथन की बेस फंक्शन सीख ली है, उसकी क्लासेस लर्न कर ली, उसमें थर्ड पार्टी पैकेजेस हैं, मॉड्यूल्स हैं, उनको लर्न कर लिया। उसके बाद हमने अंडरस्टैंड करना है कि कैसे पाइथन के साथ मिल के हम एपीआईज बिल्ड कर सकते हैं। उसके अंदर हमारे पास जो सबसे फेमस टूल है वो फास्ट एपीआई है इस वक्त, जिसके अंदर हमें ग्रिप बनानी चाहिए या लर्निंग लेनी चाहिए, क्योंकि जो एआई एजेंट हैं वो फास्ट एपीआई की मदद से, यानी वो एपीआई की मदद से हमारे वेब और मोबाइल एप्लीकेशन के साथ मिलेंगे, क्योंकि एआई विदाउट वेब या मोबाइल एप्लीकेशन तो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो हमें फ्रंट एंड पे तो रिएक्ट नेटिव या रिएक्ट जेएस के साथ या नेक्स्ट जेएस के साथ कोई फ्रंट एंड बनाना है जिसके साथ हमारा जो है एआई एजेंट जो है वो कनेक्ट होगा। तो इन शॉर्ट, लाइक आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसकी फ्रंट एंड के ऊपर एआई एजेंट को कनेक्ट करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए हमें बैकएंड के ऊपर फास्ट एपीआई के अंदर अपने एआई एजेंट को इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो हमें फास्ट एपीआई की कैसे हम डाटा फ्रंट एंड से बैकएंड को सेंड कर सकते हैं, बैकएंड डाटा कैसे फ्रंट एंड को सेंड कर सकता है, किस किस टाइप तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं, जिसमें HTTP प्रोटोकॉल है, जिसके अंदर वेब सॉकेट्स हैं, कि रियल टाइम कम्युनिकेशन हमने कैसे करवानी है ताकि मैसेजेस जो हैं वो फास्टली रेंडर हों। तो इस चीज़ के ऊपर हमें जो है वो ग्रिप बनानी है या अंडरस्टैंडिंग बनानी है कि फास्ट एपीआई के अंदर कैसे डेवलपमेंट होती है। फास्ट एपीआई एक्चुअली फ्लास्क सर्वर के अंदर बनाई गई है, लेकिन ये चूंकि इसका नाम ही फास्ट है तो आप समझेंगे ये फास्टली आप इसके अंदर एपीआई बिल्ड कर सकते हैं। दूसरा, जेंगो का भी ऑप्शन होता है, लेकिन वो एक फुल फ्लैज वेब डेवलपमेंट टाइप प्रोजेक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। हमें चूंकि एजेंट बनाने हैं तो हमारे लिए फास्ट एपीआई जो है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट टेक्नोलॉजी रहेगी जिसके अंदर हम एआई एजेंट को इंटीग्रेट कर सकें। अच्छा, अब फास्ट एपीआई की डेवलपमेंट जब कर रहे होते हैं तो हमें ये भी लर्न करना है कि जब हमारे पास जो डाटा आएगा फ्रंट एंड से उसको डाटाबेस में कैसे सेव करना है, या एआई एजेंट जो है डाटाबेस में डाटा सेव करना है चाहें, तो उसके लिए हमें डेटाबेस पे ग्रिप बनानी पड़ती है। तो डेटाबेसेस मैं तो कहूँगा कि हमें दोनों ही लर्न करनी चाहिए, एसक्यूएल डेटाबेसेस भी और नो एसक्यूएल भी। नो एसक्यूएल में जो सबसे बेस्ट डेटाबेस है वो मोंगोडीबी है, और जो एसक्यूएल डेटाबेसेस में जो सबसे बेस्ट इस वक्त चल रही है वो पोस्टग्रेस एसक्यूएल है। तो आप फास्ट एपीआई के साथ पोस्टग्रेस एसक्यूएल पे भी ग्रिप बनाएं और साथ में आप मोंगोडीबी पे भी ग्रिप बनाएं, ताकि आपकी एक अच्छी ग्रिप जो है वो बिल्ड हो सके। डेटाबेसेस के साथ कैसे हैंडलिंग करनी है, करंट ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करने हैं। अब डेटाबेस और एपीआई को कनेक्ट करने के लिए हमें ORM चाहिए होता है, कि जो हमारे बिहाफ पे जिसके हम मॉडल्स बनाते हैं जिसकी मदद से हम डाटा जो है डाटाबेस में सेव कर सकते हैं, वो आप ORM जो है वो डिफरेंट स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारा 3 चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन अंडरस्टैंड कर ली, आपने फास्ट एपीआई सीख ली, आपने जो है डेटाबेसेस दोनों जो हैं वो कवर कर ली। इसके बाद हमारा एरिया आता है एजेंटिक डेवलपमेंट का, जिसके अंदर हमें एजेंट एक्चुअल में बिल्ड करना है। उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो जो बेस जिसकी शुरू होती है वो हम कस्टम जीपीटी भी बना के देख सकते हैं उससे, उसमें या क्रू एआई
की मदद से हम एजेंट बनाना शुरू कर सकते हैं, या एक बना बनाया टूल है डेट इज कॉल्ड लैंग फ्लो, जिसके अंदर आप विदाउट कोड यानी नो कोड टूल है जिसमें आपको कोड करना नहीं पड़ता, आप एआई एजेंट बना सकते हैं। कस्टम जीपीटी के अंदर भी आप इसी तरह का ही एक एजेंट बना सकते हैं जिसमें आपको कोड करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ताकि आपको फेमिलियरिटी हो सके कि एक्चुअली एजेंट के अंदर कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, उसके मेन कोर फीचर्स क्या होते हैं, वो आप स्टडी कर लें। तो कुछ आप 1-2 वीक जो है इसके ऊपर लगा के कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं कि एजेंटिक एआई या एआई एजेंट्स जो हैं वो कैसे काम करते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने जो हमारा बेस टूल है जिसके अंदर हमें ग्रिप बनानी है वो लैंगचेन है। यानी लैंगचेन एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसके अंदर हम एजेंट आजकल बिल्ड करते हैं। तो उसकी जो बेस आर्किटेक्चर है उसको अंडरस्टैंड करना है, उसके अंदर टेम्पलेटिंग कैसे करते हैं, उसके अंदर जो है हम मेमोरी कैसे मैनेज करते हैं, उसके अंदर रैक कैसे बनता है, वो सारी चीज़ों की हमने स्टडी करनी होती है। अच्छा, उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप हमारा है लैंगचेन के बाद लैंग ग्राफ। ये एक लैंग ग्राफ समझें कि हमारी लास्ट स्टेप है जिसके अंदर हम बहुत ही मल्टी फंक्शनल एआई एजेंट बना सकते हैं, जिसमें मल्टीपल एजेंट होंगे, वो एक दूसरे से भी टॉक कर सकते हैं, वो एपीआई को भी कॉल कर सकते हैं थ्रू टूल्स, उसको हम टूल बोलते हैं। तो टूल की आपने अंडरस्टैंडिंग बनानी है। तो मेन हमारा जो बेस आर्किटेक्चर होगा वो लैंगचेन एंड लैंग ग्राफ होगा, जिसकी मदद से आप अपना एक एजेंट बना सकते हैं जो एलएलएम से बात कर रहा होगा और जो हमारी डेटाबेस को ऑटोमेट कर देगा। जो भी मैंने एग्जांपल लास्ट वीडियो में शेयर की थी उसको आप देख सकते हैं, उनको आप ऑटोमेट कर सकते हैं। तो हमने एक सारा नक्शा खींच लिया। ये एक बेसिक हमारे पास मैप है जिसकी मदद से आप एआई एजेंट बना सकते हैं। डेफिनेटली मैं हर वो सिंपल और हर एक स्टेप डिफाइन नहीं कर सकता, उसके लिए हमें बहुत लंबी वीडियो बनानी पड़ेगी। तो बेहतर तरीका ये है कि मैंने एक गिटहब की रिपोजिटरी का लिंक लगा दिया यहाँ पे। आप github.com/techlocet/ एजेंटिक एआई लिखेंगे, उसमें आपको सारे फोल्डर्स मिल जाएंगे जिसमें मैंने इस तरह का डिटेल कोर्स जो है वो बनाया हुआ है, जो बहुत सारे डिफरेंट स्टूडेंट जो हैं लर्न कर रहे हैं। आप लोग भी देख सकते हैं, उसकी कंप्लीट वीडियो भी उस कोर्स की जो है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़ी है। आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, आप पहले पाइथन की प्लेलिस्ट देखें और फिर फास्ट एपीआई की प्लेलिस्ट देखें, फिर लैंगचेन लैंग ग्राफ की प्लेलिस्ट देखें, जिससे आपका बेस जो है वो बिल्ड हो जाएगा कैसे हमने एजेंट जो है वो बनाने हैं। और एक इसके अंदर छोटी सी चीज़, ऐसे डेवलपर जो जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट के अंदर डेवलपमेंट कर रहे हैं वो भी एजेंट बना सकते हैं विदाउट पाइथन। लाइक अगर वो पाइथन नई लैंग्वेज सीखना नहीं चाहते तो फिर भी वो बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमने फ्रेमवर्क यूज़ करना है वो लैंगचेन एंड लैंग ग्राफ है। अच्छा, उसका जावास्क्रिप्ट का वेरिएंट भी अवेलेबल है, लैंग ग्राफ JS, लैंगचेन JS। उसकी मदद से आप एक एजेंट बना सकते हैं जो हमारे सारे प्रोसेस को ऑटोमेट करेगा। तो आप उसकी भी जो है वो स्टडी कर सकते। तो अब हमारे लिए नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप लोग इस YouTube चैनल से जो भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है उनको देखना शुरू करें इस रोड मैप के मुताबिक, ताकि हम 2025 के अंदर एक अच्छे एजेंटिक डेवलपर बन सकें जो एआई एजेंट्स बिल्ड कर रहे होंगे और उनके फ्रंट एंड बना के डेफिनेटली वो Next.js में बनेंगे, रेकनेटिव में बनेंगे, उनको डिप्लाई कर सकें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।